तो मैंने बताया था बेटा आपसे क्वेश्चन में फोर्थ स्टार्ट किया था हमने, तो मैं बता रहा था आपसे क्वेश्चन में कि जो कैश बुक है आपकी वो डेबिट से बढ़ती है क्रेडिट से घटती है, पासबुक क्रेडिट से वो डेबिट से घटती है। ये फॉर्मेट इन ए साइड एक दृष्टि में अगर आप फॉर्मेट दो निगाह से निकालें, अगर आप चेक इशू करेंगे कैश बुक से प्लस पासबुक से माइनस, अगर आप चेक डिपॉजिट करेंगे कैश बुक से माइनस पासबुक से प्लस, अगर आप इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे कैश बुक से प्लस पासबुक से माइनस, अगर आप इंटरेस्ट डेबिट करेंगे कैश बुक से माइनस पासबुक से प्लस, बैंक चार्जेस माइनस प्लस और डायरेक्ट डिपॉजिट सॉरी प्लस माइनस और लास्ट डिसऑनर माइनस प्लस। तो ये हमारा फॉर्मेट है एक दृष्टि के। क्वेश्चन 4 में स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू करते हैं। On 30/2019 बैंक अकाउंट कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ ₹12। तो कैश बुक का बैलेंस कुछ में क्या रखा है, बैलेंस अगर कुछ ना होता है फेवर माना जाता है, अगर कुछ नहीं कह रखा तो बैलेंस जो माना जाता है वो फेवर माना जाता है। तो ये हो गया हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश। ये प्रश्न आता है आपसे, क्वेश्चन दे रखा आपको क्वेश्चन में है 12। नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन लिखा हुआ उन्होंने चेक इशू सॉरी चेक पेड इनटू बैंक मींस चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ₹8,000 बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक ऑफ 6,500 क्रेडिट बाय द बैंक। हमने चेक जो बैंक में डिपॉजिट किए वो 8,000 रुपये की जमा की, जिसमें से बैंक ने 6,500 रुपये के चेक जो है वो क्लियर कर दिए। हमें कौन से चाहिए, जो क्लियर नहीं करे। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे आएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर बाय बैंक। वो चेक जो आपने जमा किए लेकिन बैंक ने क्लियर नहीं करे, वो क्वेश्चन में 8,000 रुपये दे रखे, जिनमें 6,500 क्लियर हो गए। कितने बचे, 8,500 में से 6,500 घटे, ये बचे 1,500 रुपये और चेक डिपॉजिट कैश बुक फॉर्मेट में आपका माइनस। ये क्वेश्चन में 1,500 रुपये आपके माइनस। सेकंड, आई थिंक फर्स्ट पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। The receipt column of cash book under class rupees 2। ध्यान देना, यही क्वेश्चन में सुनता हूँ। रिसीप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक का जो रिसीप्ट कॉलम है, ये पॉइंट आपका फॉर्मेट का नहीं है। जो पॉइंट फॉर्मेट का नहीं होता उसमें आपको फिर अलग से दिमाग लगाना होता है। अलग से दिमाग लगाने का तरीका मैंने आपसे बताया था। देखते हैं, यहां लेके चलते हैं कैश बुक, यहां लेके चलते हैं पासबुक। क्या बताया, रिसीप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक। रिसीप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक यानी कैश बुक का रिसीप्ट कॉलम होता है डेबिट कॉलम, मींस प्लस वाला कॉलम। यानी बात जो क्वेश्चन में चल रही है वो प्लस की चल रही है, यानी जो क्वेश्चन में बात चल रही है किसकी चल रही है, प्लस। सबसे पहले क्वेश्चन ये बात पकड़िए, अंडरकास्ट ओवरकास्ट की है, सबसे पहले यही पकड़ते हैं कि बात प्लस में चल रही है या माइनस में चल रही है। तो रिसीप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक या क्वेश्चन में लिखा है डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक मींस क्वेश्चन प्लस में चल रहा है, तो हमने साइन लगा दिया प्लस। इन्हें बताया अंडरकास्ट हो रहा है, यानी कैश बुक को 200 रुपये कम दिखा रखे,
कैश बुक में हमने 200 रुपये कम दिखा रखे इन कंपेरिजन ऑफ पासबुक, यानी 200 रुपये पासबुक में ज़्यादा है और कैश बुक के अंदर कम है। तो ज़्यादा कहाँ पे है? पासबुक। तो 200 रुपये पासबुक में बढ़ा दिए और कैश बुक हमने नहीं बढ़ा। 200 रुपये पासबुक में ज़्यादा है, कैश बुक में पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक घटी हुई है। 200 रुपये पासबुक प्लस हो गए और कैश बुक प्लस नहीं होगा। कैश बुक क्या होगी? अंडर। कैसे कॉल करोगे? या तो कैश बुक प्लस या पासबुक माइनस। आई रिपीट अगेन, 200 रुपये पासबुक प्लस हो चुके हैं लेकिन कैश बुक प्लस नहीं हुए। अब या तो कैश बुक प्लस कर दो या पासबुक माइनस कर दो। क्वेश्चन कैश बुक का क्वेश्चन कहाँ रहेंगे? प्लस में 200 रुपये क्वेश्चन आ गया प्लस, और ये आ गया रिसीव्ड कॉलम ऑफ कैश व अंडर। थर्ड, on 29 May, a customer deposited 3,000 direct in the bank, but it was entered in passbook only. 3,000 रुपये डायरेक्ट कस्टमर ने हमारे अकाउंट के अंदर जमा कर दिए। ये रहा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर कैश बुक से। यस, तो डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर पॉइंट कैश बुक से कहा आता है प्लस, और अमाउंट क्वेश्चन दे रखी है आपकी ये 3000, तो 3000 रुपये क्वेश्चन में हुई है प्लस। फोर्थ, check of 9200 was issued, of which 2200 were presented for payment on 15th July। यानी हमने बैंक में 9,200 रुपये के चेक इशू किए, जिसमें से जो 2200 रुपये का चेक था वो जुलाई में प्रेजेंट हुआ। मीन्स 2200 रुपये का चेक जून में प्रेजेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो अगले महीने प्रेजेंट हुआ दैट मीन्स क्या है? सेम मंथ प्रेजेंट नहीं हुआ। बीआरएस कब बन रही है आपकी? 30 जून को, और प्रेजेंट कब हुआ? जुलाई के अंदर। तो जो चेक जून में प्रेजेंट नहीं हुआ तो ये हमें लेके चलना है। तो ये आ गया चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल एंड। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा है 2200 रुपये, और चेक इशू कैश बुक से प्लस में आते हैं, तो ये 2200 रुपये क्वेश्चन में आते हैं प्लस। या तो सब ऐसा कह लो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, या इसके लिए आप एक भाषा इस्तेमाल और भी कर सकते हैं। चेक इशू बट presented for payment in next month। कुछ भी कह लो, मतलब दोनों का सेम है, आप दोनों में किसी भी भाषा का इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 5th पॉइंट। ये बता पासबुक शो से एक क्रेडिट ऑफ 330 एस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रेडिट कैश बचे प्लस, तो इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, और पासबुक से आता है ये प्लस। नेक्स्ट पॉइंट, ये बताया आपसे लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक। ये बताया क्वेश्चन में कितना? 330। कितना बताया? 330। 330 रुपये फॉर्मेट से कहा है? फॉर्मेट से इंटरेस्ट क्रेडिट जो आता है वो
प्लस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है आपका 60 रुपीज क्वेश्चन में दे रखे बैंक चार्जेस। 60 रुपीज क्वेश्चन में दे रखे हैं आपके बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कैश बुक से माइनस, तो 60 रुपीज कैश बुक के अंदर हो गया आपके माइनस। पॉइंट्स क्वेश्चन में आपके सारे हो चुके हैं। अब इस क्वेश्चन की हम क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग करने के लिए टोटल इस साइड में आया 1560। ये आ रहा है 17,730। 17,730 में से अगर आपने माइनस किया 1560, ये निकल के आया 16170। 16170 टोटल दोनों जगह से 17,730। और क्वेश्चन अगर आपका फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश भी चल रहा है, जो आंसर आएगा वो आएगा आपका फेवरेबल बैलेंस ऑफ पास्ट। ये इस क्वेश्चन का है आपका आंसर, फेवरेबल बैलेंस एस पास्ट। आई थिंक कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी। पॉइंट आपके साथ रहते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। और ये इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखा आपने जो पॉइंट फॉर्मेट में है वो फॉर्मेट से लिए हमने, और जो पॉइंट फॉर्मेट का नहीं है उसमें इस तरह से हल्का सा दिमाग से। ओके, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में।